हाय एवरीवन, वेलकम है आज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज कवर अप करेंगे रिडक्स। ठीक है, तो हम रिडक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद अ रियल टाइम एग्जांपल। हम एक क्रिएट करेंगे टू डू लिस्ट, ठीक है, जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिडक्स और रिडक्स के थ्रू अपने स्टेट को मैनेज करेंगे। और जितने भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे लाइक ऐड, अपडेट, डिलीट एंड लिस्ट, हम ये सारा कुछ रिडक्स के थ्रू करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट और वीडियो। तो ये हमारा JSX है जो मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, मतलब HTML और CSS हमारा पहले से रेडी है। ठीक है, HTML को हम रिएक्ट में JSX कहते हैं, तो हमारा JSX और CSS रेडी है, जो कि आपने प्रीवियस ये व्यू देखा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको। यहाँ पे मेरा app.css है, ठीक है, जिसमें मैंने अपना CSS लिख रखा है, और ये मेरा कुछ HTML है, जहाँ पे एक मेन डिव है कंटेनर, उसके अंदर दो डिव है। एक है हमारा इनपुट एरिया, सेकंड है हमारा टू डू लिस्ट। ठीक है, तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आप इतना तो क्रिएट कर लोगे, नो प्रॉब्लम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और मैं आपको CSS भी दिखा देता हूँ कि आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सेम एज इट इज क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना खुद का UI बना लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फिर ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स हमारा 120 लाइन का CSS, ज़्यादा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, बस आप यूं यूं बना लेंगे आप इतना तो मेन हमारा फोकस है अपने रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अपने रिडक्स को। ठीक है, टर्मिनल को क्लोज करते हैं और हम इंस्टॉल करेंगे npm i। आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स रिडक्स। ठीक है, तो हम करेंगे अपने रिडक्स को इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हमारा इंस्टॉल हो गया। ओके, और अपने प्रोजेक्ट को वापस हम रन कर लेंगे। तो रिडक्स के 3 की फीचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्शन, सेकंड होता है रिड्यूसर्स एंड थर्ड होता है स्टोर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे एक्शन के लिए, एक अनदर फोल्डर होगा हमारा रिड्यूसर्स के लिए, एंड एक थर्ड फोल्डर होगा हमारा स्टोर के लिए। एक्शन बेसिकली वो एक्शन होता है जो हम बताते हैं कि हमें क्या परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, हमें एक डेटा को ऐड करना है, तो हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक एक्शन है। तो ये एक्शन मेथड्स जो होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमें क्या परफॉर्म करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, लाइक कुछ भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है, तो हमारा ये एक्शन मेथड डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्शन मेथड क्रिएट करेंगे। और रिड्यूसर्स फंक्शन होता है, ये एक फंक्शन होता है जो कि दो ऐसे पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट उसका होता है इनिशियल स्टेट एंड सेकंड होता है एक्शन। अब एक्शन क्या होता है, जो हम एक्शन मेथड से रिटर्न करते हैं ना, वो सेम थिंग्स रिड्यूसर्स अपने सेकंड पैरामीटर में लेता है। ठीक है, और रिड्यूसर्स ये डिफाइन करता है कि हमें एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, हमने एक्शन मेथड से ये बता दिया कि एक्शन क्या परफॉर्म करना है, तो रिड्यूसर्स ये डिफाइन करता है कि हमें उस एक्शन को कैसे परफॉर्म करना है। फिर रिडक्स हमारा इंटरनली अपने जो ग्लोबल स्टेट है उसको अपडेट कर देता है और स्टोर में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो हम स्टोर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, स्टोर डॉट जेएस। ठीक है, तो एक बेसिक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो एक यहाँ पे भी रिड्यूसर डॉट जेएस, टू डू रिड्यूसर, टू डू रिड्यूसर डॉट जेएस। तो फर्स्ट क्या है हमारा, हमें यहाँ पे फर्स्ट एक्शन है हमारा कि हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट में टेक्स्ट लिखें और सेव पे क्लिक करें, तो क्या हो, हमारा वो डेटा रिडक्स में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स डू इट। फर्स्ट हम एक्शन मेथड से स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्ट एड टू डू आइटम, एड टू डू आइटम। और ये एक हमारा मेथड है, फंक्शन है, जो कि रिटर्न करता है। एक तो टाइप हमेशा ये रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है, विदाउट टाइप के हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐड आइटम। और ये कुछ फर्दर एक्सटर्नल डेटा भी रिटर्न कर सकता है,
तो हमें ऐड आइटम के थ्रू अपनी जो चीज़ें हमें ऐड करनी है वो डेटा हम इसमें एज ए पैरामीटर सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये एज ए पैरामीटर गेट करेगा और ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा। तो हमने एक मेथड बनाया, ठीक है, जो कि एक डेटा को, वो कुछ भी हो सकता है, डेटा एक एरे ऑब्जेक्ट, एक सिंपल टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, एक डेटा को उसने ऐसा पैरामीटर गेट किया और रिटर्न कर दिया एक टाइप और सेकंड पेलोड, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। ओके, तो ये हमारा एक्शन रेडी है। तो हमने ये बता दिया कि हमें डेटा को ऐड करना है, ठीक है, कुछ भी डेटा हमारा है उसे ऐड करना है, और उसके साथ हमने डेटा भी दे दिया एज ए पेलोड कि तुम इस डेटा को ऐड कर दो। अब ये ट्रिगर कर देगा हमारे रिड्यूसर्स फंक्शन को। अब रिड्यूसर्स फंक्शन क्या करेगा, एक एक्शन गेट करेगा। एक्शन में उसको क्या मिलेगा, टाइप मिलेगा और कुछ डेटा मिलेगा जो हमने एज ए पेलोड सेंड किया होगा वहां से। तो हम देखते हैं फिर इसको रिड्यूसर्स फंक्शन कैसे हैंडल करेगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, टू डू रिड्यूसर्स। इसका नाम हम रिड्यूसर्स ही रखते हैं, ज़्यादा रिलेटेबल होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं एज यू विश। तो ये एक रिड्यूसर्स फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या, फर्स्ट एक स्टेट को एज ए पैरामीटर लेता है, ठीक है, एंड सेकेंड पैरामीटर इसका एक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेट और यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट और ये सेकेंड पैरामीटर एक्शन लेगा, और हम इनिशियल स्टेट को ऊपर डिफाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। अब ये हमारा इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकता है, एक एम्प्टी एरे हो सकता है, या नल हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत सारे स्टेट को हैंडल करना है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे मल्टीपल्स डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अगर आप सपोज दैट आप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारा डेटा है, लाइक आपके पास पोस्ट है, ठीक है, उसको भी हैंडल करना है, आपके पास यूजर्स हैं, उसको भी हैंडल करना है, ठीक है, आपके पास पोस्ट के अंदर कैटेगरी हो सकता है, वीडियो है, इमेज है। तो ऐसे बहुत सारे फर्दर्स डिटेल्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस तरह के डेटा को आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिक से टू डू लिस्ट बना रहे हैं ताकि हम आपको समझा सके रिडक्स काम कैसे करता है। तो हमने एक इनिशियल स्टेट में सिर्फ सिंपल से एरे रख लिया और हम अपने जो भी डेटा ऐड करेंगे इसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि फर्स्ट पैरामीटर हमारा रिड्यूसर फंक्शन तो एक स्टेट ले लिया, ओके, सेकेंड पैरामीटर एक एक्शन ले लिया, ठीक है। तो जब आप एक्शन को कंसोल करके चेक करोगे ना, जब जैसे आप वहां से एक्शन मेथड को ट्रिगर करोगे और यहाँ पे कंसोल करोगे, फिर ये इंटरनली रिड्यूसर्स फंक्शन को एक्टिव करेगा और यहाँ पे आपको एक्शन में ना वो सेम चीज मिलेगा जो आपने यहाँ से रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो भी आपने रिटर्न किया है वो कहाँ मिलेगा, टू डू रिड्यूसर्स में। मैं आपको कंसोल करके दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। तो एक बार मैं ऊपर कंसोल छोड़ देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एक्शन, और ये एक्शन को हम कंसोल कर लेंगे। अब एक्शन में ना हमें मिलेगा एक टाइप और कुछ डेटा हम वहां से भेज रहे होंगे, लेकिन टाइप तो हमें कंपलसरी है, वो हमेशा हमारे पास होगा ही होगा। तो आप यहाँ पे ना इफ और स्विच केस से हैंडल कर सकते हैं एज यू विश, बट हम यहाँ पे स्विच केस ज़्यादा हैंडल देखते हैं और रिलेटेबल होता है, ईजी होता है और उससे कोड लेंथ कम होता है। तो अगर हम इफ एल्स कंडीशन से भी इसको हैंडल कर सकते हैं, एक्शन डॉट टाइप। फिर हम क्या चेक करेंगे, अगर एक्शन डॉट टाइप हमारा ऐड आइटम है, हमने यहाँ से क्या रिटर्न किया है, ऐड आइटम टाइप में, और हमने यहाँ रजिस्टर में चेक कर लिया अगर एक्शन का जो टाइप है वो ऐड आइटम है, तो फिर क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक रिटर्न करना है किस चीज़ को, स्टेट को, ठीक है। एक स्टेट, जब भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो एक स्टेट को ही रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, जो हमारा प्रीवियस स्टेट है उसको रखना है मुझे, उसको हटाना नहीं है, ठीक है। और जो एक्शन में मुझे पेलोड मिला है, ठीक है, एक्शन में जो पेलोड मिला है मुझे उसको, अब क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ से एक्शन मेथड को ट्रिगर करोगे, ठीक है, डिस्पैच करोगे, डिस्पैच में आगे बताऊंगा क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे इसको ट्रिगर करते हैं एक्शन मेथड को, ठीक है। जैसे ही आप इसको ट्रिगर करोगे, इसको डिस्पैच करोगे, यहाँ पे एक्शन आएगा,
वहाँ पे एक टाइप मिलेगा और जो भी डेटा हम यहाँ से भेजे होंगे वो डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और वही डेटा हम इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इफ एल्स कंडीशंस नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं स्विच केस। अगर आपको रिक्वायरमेंट है या आपका मन है कि मैं इफ एल्स लूँगा, फिर आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच केस, ठीक है, एक्शन डॉट टाइप, और यहाँ पे क्या करेंगे, केस बनाएंगे हम। अगर ऐड आइटम है तो फिर क्या करना है, वही जो हम प्रीवियस कर रहे थे, रिटर्न करना है एक स्टेट को जिसमें प्रीवियस स्टेट को रखना है, और जो नया डेटा मुझे मिला है उसको भी उसमें स्टोर कर देना है, पेलोड, ठीक है। तो अब इतना करेंगे तो हम क्या होगा, जैसे ही हम इस एक्शन मेथड को यहाँ से ट्रिगर करेंगे, हमारा डेटा आएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। कैसे होगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे हमें हमेशा डिफॉल्ट में अपने स्टेट को रिटर्न करना ही करना है, अदरवाइज हम गेट करेंगे एक एरर। अब ये टू डू हमने यहाँ पे एक रिड्यूसर फंक्शंस में डिफाइन कर दिया कि हमें फर्स्ट जब ऐड आइटम है तो उस ऐड आइटम के एक्शन पे क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, हमें ये डिफाइन कर लिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे टू डू रिड्यूसर्स। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब यहाँ पे एक और हम फाइल बनाएंगे रूट रिड्यूसर्स के नाम से। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों बनाना है रूट रिड्यूसर डॉट जेएस। अब यहाँ पे बाय द वे हमारे पास, जैसे मैंने बताया था पहले कि मल्टीपल्स रिड्यूसर्स के अंदर स्टेट हो सकते हैं, उसी तरह मल्टीपल रिड्यूसर्स फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा को मैनेज करना होगा, तो हम एक ही रिड्यूसर्स फाइल में बहुत सारा कोड लिख रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा मेंटेनेबिलिटी खराब हो जाएगी, कोड लेंथी हो जाएगा, ठीक है, रीडेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अलग से रिड्यूसर्स फंक्शन बना सकते हैं, रिड्यूसर्स फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें चाहे तो हम एक अलग रिड्यूसर फंक्शन बना ले इसी में, या फिर एक अलग फाइल बना ले। तो अगर मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं तो उसको भी कंबाइन करना होगा हमें, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हमारे रिडक्स में कि आपके पास अगर मल्टीपल रिड्यूसर्स हैं तो उसको कंबाइन कर लो एक जगह पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कंबाइन रिड्यूसर्स। ये रिडक्स ही प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। ये उसका मेथड है कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर, और यहाँ पे हम देंगे कंबाइन रिड्यूसर्स, और एक ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देना है, इंपोर्ट टू डू रिड्यूसर्स, और यहाँ पे हम टू डू रिड्यूसर्स को पास कर देंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल्स रिड्यूसर्स है तो यहाँ पे हम सेकेंड रिड्यूसर्स को पास कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये भी हमें वहां पे अवेलेबल हो जाएगा जहां मुझे ये मिलेगा टू डू रिड्यूसर्स, ओके। अब क्या करना है, हमने अपने एक्शन मेथड क्रिएट कर लिया, ठीक है। रिड्यूसर्स फंक्शन को क्रिएट कर लिया हमने, कैसे एक्शन को परफॉर्म करना है। हमने अपने मल्टीपल रिड्यूसर्स को या सिंगल रिड्यूसर्स को एक जगह कंबाइन कर लिया। अब लास्ट स्टेज है हमारा इस कंबाइंड रिड्यूसर्स को, यानी कि जितने रिड्यूसर्स हमने क्रिएट किए उन सबको ग्लोबली स्टोर करने का, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर, एंड इसको हमने स्टोर कहाँ करना है, स्टोर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मेथड प्रोवाइड करता है रिडक्स, जो कि हमें देता है वो प्रीडिफाइंड मेथड कि आप इसमें अपने सारे रिड्यूसर्स को बस डाल दो, एज ए पैरामीटर बस दे दो मुझे, मैं उसको स्टोर कर लूंगा, उसका जो भी रिकॉर्ड होगा उसको मैं ट्रैक कर लूंगा और आपको उसको प्रोवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। तो ये उसको स्टोर भी करता है और फिर ये रिडक्स हमें उसको प्रोवाइड भी करता है। पहले इसको स्टोर करता है, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप उसको प्रोवाइड कैसे करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्रिएट स्टोर रिडक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेंगे ग्लोबल स्टोर, आप ये वेरिएबल नेम है कुछ भी ले सकते हैं एज यू विश, और हम करेंगे क्रिएट स्टोर, और यहाँ पे हम पास कर देंगे अपने रूट रिड्यूसर्स को, इंपोर्ट रूट रिड्यूसर्स, और ये हमारा रूट रिड्यूसर है, इसको हम पास कर देंगे, सिंपल। तो हमारा जितना भी रिडक्स का सेटअप था ना वो प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस ग्लोबल स्टोर को हमें अपने सारे कंपोनेंट्स के लिए प्रोवाइड करना, अवेलेबल करना, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक प्रोवाइडर मेथड भी प्रोवाइड करता है रिडक्स। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्लोबल स्टोर, ठीक है। अब क्या होगा, हम जाएंगे main.jsx में, ये हमारा app.jsx है।
हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने ग्लोबल स्टोर को, जो हमने रिडक्स का जो मेरा ग्लोबल स्टोर था, जो मैंने वेरिएबल नेम लिख रखा था यहाँ पे ग्लोबल स्टोर, इसको मैं क्या करूंगा कि प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे और उसको रैप कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो मेरा स्टोर है ना, मेरे ऐप के अंदर जितने कंपोनेंट्स होंगे सारे के लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोवाइडर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम रिडक्ट यहाँ पर सजेशंस भी मिल रहा है रिएक्ट रिडक्स से कि प्रोवाइडर ये है, तो ये इंपोर्ट भी हो गया। ठीक है, और इंपोर्ट किया हमने और क्या किया, अपने ऐप कंपोनेंट को इसके अंदर रैप कर लिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है इसके लिए तो अवेलेबल होगी। ठीक है, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी देखा होगा, कि नहीं देखा है आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये प्रॉप्स लेता है, और प्रॉप्स में क्या लेता है, वो स्टोर जो हमने क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया हमने, ग्लोबल स्टोर। ये मेरा इंपोर्ट हो गया ग्लोबल स्टोर से और हमने इसको पास कर दिया। अब क्या होगा, ये जो हमने ग्लोबल स्टोर यहाँ पे क्रिएट किया ना, ये हमारे सारे कंपोनेंट्स के लिए अवेलेबल है। कितना भी नेस्टेड कंपोनेंट होगा ना, वहां भी ये अवेलेबल होगा। अब हमने एक्शन मेथड क्रिएट कर लिया, रिड्यूस फंक्शंस क्रिएट कर लिया हमने, अब इसको स्टोर भी कर लिया, अब हमने उसको प्रोवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट सिर्फ दो काम बचे हमारे पास, बस दो काम। फर्स्ट, वो जो हमारा ग्लोबल स्टेट था ना, उसको हमने प्रोवाइड किया है, अब उसको एक्सेस करना है। ठीक है, अब हमने प्रोवाइड तो कर दिया, एक्सेस भी तो करना होगा। तो उसके लिए भी हमारा हमें रिडक्स देता है एक यूज सेलेक्टर हुक। ठीक है, जिससे हम अपने स्टेट को गेट कर सकते हैं। रिडक्स में जो भी स्टेट है हमारा ग्लोबली अवेलेबल है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए है हमारा कॉन्स्ट सेलेक्टर, ये हमारा वेरिएबल नेम है, कुछ भी रख सकते हैं, और वो हमारा यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। ओके, तो ये कहाँ से आया, रिएक्ट रिडक्स से, जो कि रिडक्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे एक आइटम कुछ भी ले सकते हैं आप, आइटम को हम रिटर्न कर देंगे। अब मैं कंसोल करके दिखाता हूँ आपको कि हमें क्या मिल रहा है। console.log selector, अब मैं यहाँ पे करूँगा इंस्पेक्ट, और ये देखिए हमें मिला एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या है हमारा टू डू रिड्यूसर्स, वही जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये टू डू रिड्यूसर, ऐसा कुछ नाम रख दें आप, माई रिड्यूसर। तो हमें क्या मिलेगा, माई रिड्यूसर मिलेगा ऑब्वियसली। माई रिड्यूसर मतलब आपको समझ में आ गया कि हमने कहाँ डेटा प्रोवाइड किया है, फिर कहाँ से क्या चीज़ें हमें एक्सेस मिल रही है, कहाँ से डेटा हमारा आ रहा है। बिल्कुल फ्लो, अगर आप रिडक्स का फ्लो समझ जाएंगे ना, फिर कुछ भी नहीं है रिडक्स आपके लिए, यूं 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 खेलेंगे आप तो। ठीक है, तो इसको मैं रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब क्या करेंगे, हमने इसको गेट भी कर लिया। अब लास्ट स्टेज बचा हुआ हमारा डिस्पैच का, मतलब कि एक्शन मेथड को ट्रिगर करने का। पहले हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे अपने एक्शन मेथड को, क्या था, ऐड टू डू आइटम, इंपोर्ट ऐड टू डू आइटम, इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें डिस्पैच करना है, तो डिस्पैच करने के लिए भी रिडक्स हमें एक हुक देता है, बोलता है कि ये लो तुम डिस्पैच कर रहे ना, उसका नाम है यूज डिस्पैच। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसने दे दिया तो हमें इसका वेरिएबल नेम भी लिखना होगा। ठीक है, तो हम डिस्पैच ही लिख सकते हैं, लिख लेंगे, आपकी मर्जी, आप यहाँ कुछ भी ए बी सी डी ई एफ कुछ भी लिख देंगे, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। आपको जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो फिर इसमें ऐड टू डू आइटम, इसको जो हमारा मेथड एक्शन मेथड है उसको आपको ऐसे पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ भी रख ले, रिलेटेबल नेम रख लेते हैं डिस्पैच। अब जहाँ भी देखेंगे कभी किसी प्रोजेक्ट में तो आपको डिस्पैच ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंस बनाता है इसलिए। अब क्या करना है हमें, हमने सारा कुछ रिडक्स को सेटअप कर लिया। अब वही सिंपल सा खेल जो हम करते हैं अपने कंपोनेंट्स में, इस इनपुट फील्ड से डेटा को गेट करना है और बस भेज देना है। जो हम सिंपल से करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट करेंगे, इनपुट टेक्स्ट, सेट इनपुट टेक्स्ट यूज स्टेट। ओके, और यहाँ पे हम एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, हैंडल ऐड। ओके, और यहाँ पे लेंगे ऑन चेंज एंड ऑन चेंज, और यहाँ पे बस सेट इनपुट टेक्स्ट
सेट इनपुट टेक्स्ट और पास कर देंगे टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू में पास कर देंगे इनपुट टेक्स्ट। आई होप कि आपको ये तो क्लियर होगा। और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट करेंगे। ऑन क्लिक जब भी हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे हैंडल ऐड को ट्रिगर करेंगे, और हैंडल ऐड में क्या करेंगे हम डिस्पैच और ऐड टू डू आइटम। ओके, और यहाँ पे हम पास करेंगे एक आईडी, ठीक है, आईडी जो हम खुद से जनरेट करेंगे, और यहाँ पे पास करेंगे टेक्स्ट जो कि होगा हमारा इनपुट टेक्स्ट। अब आईडी कैसे जनरेट करेंगे, यूज सेलेक्टर में हमने देखा है कि हमें क्या मिल रहा था, एक एरे मिल रहा था, मतलब कि वही एरे जो हमने स्टोर में क्रिएट किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से पहले माई रिड्यूसर्स को मैं रिटर्न करूँगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, माई रिड्यूसर्स को माई रिड्यूसर को रिटर्न कर देंगे, तो हमें वो नेस्टेड नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली एरे मिल गया। तो ये एरे, तो इसमें जितने आइटम रहेंगे उस हिसाब से हमें आईडी चाहिए होगी। तो ये क्या भी अभी एम्प्टी है, तो इसका लेंथ हम सेलेक्टर का लेंथ ले लेंगे, सेलेक्टर डॉट लेंथ। इसका पहले नेम चेंज करते हैं, टू डू लिस्ट, ठीक है, उसका नाम रख दिया हमने टू डू लिस्ट। और सॉरी, टू डू लिस्ट, और लेंथ चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ रहेगा हमारे एरे का +1 कर देंगे, एक आईडी की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 आइटम है तो +1 = 2 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। और ये टेक्स्ट है। अब मैं 2 चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने एक रिड्यूसर में एक एक्शन को कंसोल कर रखा है। जब भी हम डिस्पैच करेंगे अपने एक्शन मेथड को, तो हमें कुछ कंसोल मिलेगा, ठीक है। कैसे ट्रिगर होता है रिड्यूसर फंक्शन वो भी दिखेगी हमें, और जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, जो हम ऐड कर देंगे यहाँ से, वो भी हमें रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे टू डू लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे सेट इनपुट टेक्स्ट को कर देंगे हम इन एम्प्टी। ओके, डन। अब देखना है हमें, हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, यू कैन डू ब्रो जस्ट कीप इट अप, कीप इट अप, और क्लिक करेंगे हम। अब हमें क्या मिला, एक्शन। हमने बोला है कि एक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्शन में हम जब भी अपने एक्शन मेथड को डिस्पैच किया रिड्यूसर्स फंक्शन में हमने एक एक्शन को कंसोल किया, तो हमें क्या मिला, एक टाइप मिला जो कि ऑलवेज रिटर्न होता है। उसके साथ एक डेटा पेलोड गया, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से सेंड किया है अपने एक्शन मेथड से। तो क्लियर है, ये एक्शन मेथड में हमने एक पैरामीटर में ये डेटा भेजा, उसने हमारे एक्शन मेथड ने यहाँ पर रिसीव किया, और यहाँ से उसने रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद में हमारा रिड्यूसर्स यहाँ पे एक एक्शन रिसीव किया, और उस एक्शन के बेस पे उसने हमारा एक एक्शन को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उसने परफॉर्म कर दिया। और फिर ये रूट रिड्यूसर में कंबाइन हुआ, फिर ये हमारे स्टोर में स्टोर हो गया, और ये मेरे मेन में यहाँ से प्रोवाइड हो गया। ये हमारा पूरा फ्लो है रिडक्स का, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या हमारा, इस टू डू लिस्ट को मैप करना है। तो इसको कर देते हैं मैप जल्दी से यहाँ, और हम करेंगे मैप टू डू, रिटर्न कर देंगे हम अपने इस डिव को, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एक टेक्स्ट जो कि हम यहाँ पास करने वाले हैं टू डू डॉट टेक्स्ट, और एक आईडी भी मिलेगी हमें, ठीक है, जो हम की पास कर देंगे टू डू डॉट आईडी। ओके, तो देखो हमने वहाँ पे जो किया, हमें एक एरे रिटर्न मिला, और हमने उसको मैप कर दिया। अब हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन अचीव whatever that you want। हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट लिख रहे हैं भाई, तुम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाओगे कि मैं भी रिडक्स सीख सकता हूँ। करेंगे सेव, और ये आ गया, या यू डिड इट, सेव हो गया हमारा। देखो रिडक्स में स्टोर कितना इजी था ना। बस अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें एडिट करना है, डिलीट करना है, बस। तो भाई तो तुम भी कर दोगे। अब चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। वैसे अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया हो तो वीडियो को पॉज करना और खुद से करना, ठीक है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट टू डू आइटम। ठीक है, हम यहाँ पे एक डेटा लेंगे एज ए पैरामीटर, रिटर्न कर देंगे एक टाइप, और क्या होगा अपडेट आइटम। टाइप क्या होगा हमारा अपडेट आइटम, और पेलोड में क्या कर देंगे हम डेटा। ठीक है, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा app.jsx में इसको भी कर लूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने, और मैं करूँगा एक और फंक्शन क्रिएट यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल अपडेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक ऑन क्लिक इवेंट डालूंगा, और यहाँ पे डालूंगा हैंडल अपडेट, और यहाँ से मैं पास कर दूंगा अपना टू डू। ठीक है, तो यहाँ से पास हो जाएगा हमारा टू डू आइटम, उसमें आईडी भी होगी, हमारा टेक्स्ट भी होगा। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही पास होगा टू डू आइटम, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपना टू डू रिसीव करेंगे, और क्या करेंगे सेट इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, सेट इनपुट टेक्स्ट को हम सेट कर देंगे अपने इनपुट फॉर्म में, तो यहाँ पे टू डू डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट फील्ड में सेट हो जाएगा, और उसके बाद अभी हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये सेट हो जाएगा, हो गया सेट। ओके, अब एक स्टेट हमें और बनानी पड़ेगी। आप चाहें तो सेम स्टेट में ऑब्जेक्ट बना लो, लेकिन मैं इजी रखने के लिए एक और स्टेट क्रिएट कर दूंगा। मुझे इसकी आईडी भी अपडेट आईडी भी इसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट आईडी सेट अपडेट आईडी, वो किस लिए मैं भी बताता हूँ। अब मैं किसको अपडेट कर रहा हूँ मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे यहाँ पे तो आइटम आईडी हुई है रिसीव, वो सेम आईडी मुझे भेजनी पड़ेगी डिस्पैच में। ठीक है, जब हम अपडेट टू डू आइटम करेंगे तो मुझे वो आईडी भी भेजनी पड़ेगी, ताकि एक्शन को मैं बताऊं कि मुझे इस आईडी के डेटा को अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसर्स को मैं बता सकूं कि किस आईडी वाले आइटम को अपडेट करना है, तो वो कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब क्या होगा सेट हो जाएगा, और यहाँ पे सेट अपडेट आईडी होगा, और यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे टू डू डॉट आईडी। बस हो गया। अब यहाँ पे एक इफ और एल्स का कंडीशन लगाएंगे हम। अब क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक और फंक्शन क्रिएट करूँ मैं अपडेट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे है कंडीशनली हैंडल सेव के टाइम पे अलग फंक्शन रन करूँ, अपडेट के टाइम पे अलग फंक्शन रन करूँ। ठीक है, तो उससे बेटर है कि मैं एक यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दूंगा, सेम हैंडलर फंक्शन से मैं क्या कर दूंगा दोनों एक्शन परफॉर्म कर लूंगा, अपडेट भी और ऐड भी। आप चाहो तो इसको हैंडल ऐड अपडेट नाम दे सकते हो, एज यू विश। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे ट्रिगर करेंगे कि अपडेट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं। अगर हमारा सेट अपडेट आईडी एम्प्टी है, ठीक है, तो मतलब कि भाई हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये एम्प्टी नहीं है या फिर कुछ नलिश वैल्यू नहीं है, मतलब कि अपडेट कर रहे हैं, इसमें हमारा आईडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे अपडेट करेंगे, अपडेट टू डू आइटम, और इसके अंदर क्या पास करेंगे हम पास करेंगे आईडी। कौन सी आईडी, अपनी अपडेट वाली आईडी जो हमने स्टोर किया है, और फिर पास करेंगे हम अपना टेक्स्ट, नया वाला टेक्स्ट। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा मुझे इनपुट टेक्स्ट से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से डिस्पैच कर देंगे और सेट इनपुट टेक्स्ट को कर देंगे एम्प्टी, और अपने सेट अपडेट आईडी को भी कर देंगे एम्प्टी। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये यहाँ से ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न भी कर देगा। अब हमें आना पड़ेगा अपने रिड्यूसर्स के पास। अब इसको बताना पड़ेगा कि भाई हमने एक केस और एक एक्शन और भी ऐड कर दिया है, तो मैं अब उसको भी परफॉर्म करना है। तो बोलेगा बता दो क्या कैसे करना है, बता दो क्या करना है कैसे करना है, मैं कर दूंगा। ठीक है, मैं तो हूँ ही इसीलिए। अब यहाँ पे केस लिखेंगे हम कि अगर यहाँ पे अपडेट आइटम है तो फिर रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, अब हमें अपडेट करना है। तो ये क्या है हमारा इनिशियल स्टेट क्या है हमारा एक एरे। हम मैप चला सकते हैं, इस पर चला सकते हैं भाई, चला लो। मैप चलाना, फिल्टर चलाना, जो मन वो चला लो। यहाँ पे क्या रिसीव होगा टू डू का आइटम। अब हम क्या बोलेंगे, हमें एक्शन में क्या मिलेगा, एक आईडी मिलेगी
एक टेक्स्ट मिलेगा जो मैंने पहले कंसोल में दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि टू डू डॉट आई डी इक्वल टू एक्शन डॉट आई डी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या करना है, जो मुझे एक्शन में मिला है ना, एक्शन जो मिला है ना, वो तुम रिटर्न कर दो। अगर ये दोनों मैच नहीं करते हैं तो जो मेरा प्रीवियस वाला टू डू आइटम है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये क्या होगा ना कि हमने जिस टू डू लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं ना उसकी आईडी भेज रहे हैं, तो जब ये आईडी मैच कर जाएगा तो ये जो प्रीवियस वाला डेटा था ना हमारा टू डू लिस्ट का इस एरे में, उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और उसके जगह पे नए वाले जो हमने भेजा है अपने टेक्स्ट को आईडी को, उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा मैप में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वो अपडेट भी हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। अभी हमारे स्टेट में कुछ भी डेटा नहीं है। यू कैन डू ब्रो, जस्ट कीप इट अप ब्रो। अब हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, यहाँ पे एस डाल देंगे और कर देंगे सेव। ओ बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेट मी चेक व्हाई इट डिडंट अपडेट। ओके, तो हमने गलती क्या किया है, यहाँ पे एक्शन कर दिया भाई, एक्शन डॉट पेलोड करना है हमें, ये हमारी मिस्टेक थी। तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी। ओके, नाउ लेट मी चेक, यस ब्रो यू कैन डू सेव, यस वी डिड, यस ब्रो वी डिड इट। हम सेव कर देंगे, वापस से अपडेट हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट जेएसएक्स में अगर सेम कंडीशन अपडेट आईडी है तो हम क्या दिखाएंगे, बोलेंगे भाई अगर यहाँ पे अपडेट आईडी है तो तुम अपडेट टेक्स्ट दिखाओ, अपडेट, अदरवाइज तुम सेव दिखाना, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपडेट, डन, इट्स वर्किंग वेरी फाइन। अब लास्ट हमारा एक्शन बचा डिलीट, उसको भी कर देते हैं फटाफट। एक्शन में जाएंगे, एक और एक्शन क्रिएट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट टू डू आइटम, और यहाँ पे पास करेंगे डेटा और रिटर्न करेंगे टाइप। ओके, और यहाँ पे बोल देंगे भाई डिलीट करना है मुझे, डिलीट डिलीट आइटम, और पेलोड में क्या पास कर देंगे, डेटा, ठीक है। डेटा पास कर देंगे हम यहाँ पे, सिंपल है। तो अपने एक्शन मेथड में जाएंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे इसको, हम यहाँ से कर लिए इसको इंपोर्ट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट, ठीक है। ऑन क्लिक हमने एक इवेंट क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक अलग से फंक्शन बनाने की कोई नीड नहीं है, हम यहीं पे डिस्पैच कर सकते हैं, डिस्पैच, और ये, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, अपनी आईडी पास कर देंगे कि हमें किस आईडी को डिलीट करना है। ओके, या तो हम यहाँ से ये आईडी पास कर देंगे और जाएंगे रिड्यूसर फंक्शन में, बोलेंगे भैया हमने एक और एक्शन बना लिया है तो तुम उसको भी कर दो। ये बोलेगा टाइप बता दो भाई, हम तो बैठे ही करने के लिए। और यहाँ पे केस, और ये हमने पास कर दिया। अब कैसे क्या करना है, रिटर्न कर देंगे, सिंपल। अब देखो हमें अपडेट करना है तो हम मैप चला लिया, अपडेट करना तो फिल्टर तो चला ही लेंगे हम, भाई तुम इतने समझदार तो हो ही। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे और यहाँ पे बोल देंगे फिल्टर, और इन सब को हटाएंगे, बोलेंगे भाई तुम लोग घर जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है नहीं। टू डू डॉट एक्शन टू डू डॉट आई डी शुड नॉट इक्वल एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि वो सारे टू डू लिस्ट को रिटर्न करेगा, सारे लिस्ट को रिटर्न करेगा, लेकिन सिर्फ उसको रिटर्न नहीं करेगा जो हम पेलोड में आईडी भेजेंगे, ठीक है। सिंपल, समझ गए। ऐसे तो बहुत सारे एक्शन परफॉर्म किए होगे तुमने तो यार, पता है भाई तुम जीनियस हो। हाँ, यू कैन डू ब्रो, सेव, जस्ट कीप इट अप, सेव। ओ डिलीट नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। state filter to do id should not equal to action dot payload
एक बार हम यहाँ पे कंसोल करेंगे अपने एक्शन को। देखो ऐसे ही डिबग करते हैं कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गई तो हम यहाँ पे कंसोल लगा देंगे, बोलेंगे भैया दिखा दो तुम्हारे साथ हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, कंसोल मिल गया हमें, यू कैन डू ब्रो, सेव करेंगे, पेलोड मिल गया, आईडी मिल गई, टेक्स्ट भी मिल गया, टाइप भी मिल गया। अब हम करेंगे डिलीट, तो पेलोड में ओके, तो हम सिर्फ पेलोड में 1 भेजे हैं और हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने गलती किया है यहाँ पे, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम यहाँ से आईडी एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे और टेक्स्ट नहीं भी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम नो इशू। तो हम यहाँ पे करेंगे डिलीट, लो हो गया डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे ब्रो यू हैव डन रिडक्स विद रियल टाइम प्रोजेक्ट, और करेंगे सेव, ये हमारा ऐड हो गया। और नेक्स्ट, यू डिड इट ब्रो, या never give up, you will do everything that you want done, yes bro, believe on yourself, you will do definitely। भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए माफ करना, आई डोंट नो यार, जो भी हो कर दिया। अपडेट, चलो डेफिनेटली क्या स्पेलिंग सही लिख लेते हैं, डेफिनेटली। ठीक है, तो हमने डेफिनेटली की स्पेलिंग को करेक्ट किया और अपडेट कर दिया, हो गया हमारा, डिलीट कर दिया, हो गया। बस इतना सा था यार, सिंपल सा काम है, क्या तुम डर रहे थे। चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बता देना अगली वीडियो किस पे चाहिए, तुम्हारा भाई है ना भाई ले आएगा। ओके ब्रो, तो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।